पूरे 30,000 की पोशाक खरीदी थी मैंने। सोचा था शादी में सबसे अलग दिखूंगी, सबसे हटके लगूंगी। इतने अरमानों से बनवाई थी वो पोशाक मैंने, लेकिन टेलर ने सारा मूड खराब कर दिया। क्यों, क्या हुआ? अरे बिगाड़ के रख दी ड्रेस टेलर ने, और ऐसी बिगाड़ दी कि अब सुधर भी नहीं सकती। पैसे भी गए, मूड और खराब हो गया, और अब पहनूं क्या शादी में वो और समझ में नहीं आ रहा। अब इनकी पोशाक तो बिगड़ गई, लेकिन आपके पैसे और आपका मूड ना खराब हो उसके लिए मेरे पास ये सोल्यूशन है। ये जो गलतियां आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, ये भूल के भी मत करना, वरना जो इनका हाल हुआ वही आपका हो जाएगा और फिर पछताने में कुछ नहीं रखा है। हेलो इनका मगनीसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के वीडियो में भी। एंड आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने को ये बहुत ज्यादा सिंपल सा है और हमें लगेगा कि हमें तो ये सारी चीजें पता ही हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, पता होने के बाद में भी हम में से बहुत सारे लोग ये वाली गलतियां करते हैं और फिर पछताते हैं। इनफैक्ट सच बताऊं तो मैं भी ये वाली गलतियां कर चुकी हूँ और अभी तक पछता रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ये गलतियां ना करें आगे, स्पेशली क्योंकि हमारी पोशाकें बहुत महंगी महंगी होती हैं और शादी से रिलेटेड अगर हम बनवा रहे हैं या शादी में पहनने के लिए हम बनवा रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे पैसे वेस्ट हों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इट मीन्स अ लॉट टू मी। नाउ सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो होता है जल्दबाजी में सिलाना या बिना प्रॉपर रिसर्च के किसी भी टेलर को दे देना अपनी पोशाक। तो प्लीज अपनी पोशाक, स्पेशली जो हेवी पोशाकें होती हैं, जो महंगी पोशाकें होती हैं, वो हर किसी टेलर को ना दें। इनफैक्ट मैं आपसे ये कहूंगी कि जहां भी आप पोशाक बनवा रहे हैं उनके टेलर्स होते हैं, बट स्टिल मैं आपको फिर भी यही रिकमेंड करूंगी कि पहले उन्हें अपनी हैवी पोशाक सिलने से पहले आप एक नॉर्मल प्योर का बेस सिलवाएं उनसे। और ये ज़रूरी है वो ट्राई करके देखें उसकी फिटिंग कैसी आ रही, उसके बाद में आप अपनी ब्राइडल पोशाक उनसे सिलवाएं कि आप अपना प्रॉपर मेजरमेंट दीजिए। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मेजरमेंट जो होता है वो ड्रेस ले जाएंगे और फिर कहेंगे कि कुर्ती थोड़ी सी लंबी करवा देना इससे या छोटी करवा देना, तो वो लोग लिख लेते हैं। लेकिन बहुत सारे टेलर्स उस टाइम पे, क्योंकि इतना पीक सीजन रहता है, वो नहीं ध्यान देते हैं और जो आपने नाप दिया है, जो आपने मेजरमेंट दिया है, वो वैसे ही सील देंगे। हमेशा उनसे कहिए कि पोशाक में मार्जिन छोड़िए ना। मैंने ये बहुत लोगों को देखा है, कुर्ती या तो हद से ज्यादा लंबी होती है जो लटकती रहती है, या फिर कुर्ती इतनी छोटी होती है कि साइड से इतना इतना पेट दिखते रहेगा या आगे से चढ़ी हुई रहेगी कुर्ती। प्लीज आप इस चीज का ध्यान दें कि जब आप कुर्ती का मेजरमेंट दे रहे हैं तो आप सही दीजिए। आजकल बहुत ज्यादा लंबी कुर्तियां आउट ऑफ फैशन हो गई। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि छोटी कुर्तियां ट्रेंड में, लेकिन इतनी छोटी भी ना हो कि वो भद्दी लगें, वो अच्छी ना लगें। स्पेशली पोशाक में ज्यादा ऊंची कुर्तियां अच्छी नहीं लगती हैं। स्पेशली आप डांस करते हैं, आप घूमर करते हैं और वो कुर्ती का जो ये रखने जिसे हम कहते हैं, जो साइड के कट होते हैं, अगर ये यहाँ तक आ जाए और आपका इतना इतना पेट दिख रहा है, वो बिल्कुल भी अच्छा, डिसेंट या क्लासी नहीं लगता है। प्लीज इस चीज का ध्यान दीजिए। ऑल्सो एक चीज यहीं पे मैं ऐड करूंगी कि जो लेडीज बहुत ज्यादा पतली हैं वो ध्यान रखें कि उनकी कुर्ती ज्यादा लंबी नहीं हो, क्योंकि पतले शरीर पे वो लंबी कुर्तियां लटक जाती हैं। और सेम वे जो थोड़ी सी हेल्दी हैं, जिनका वेट थोड़ा सा ज्यादा है या पेट निकला हुआ है बाहर की तरफ, आप ज्यादा ऊंची कुर्तियां मत सिलवाइए, क्योंकि वो आगे से बहुत ज्यादा उठ जाएंगी और पीछे से लंबी लगेंगी, वो भी अच्छी नहीं लगती। तो एक बैलेंस सिलवाइए। जैसे कि अभी मैं आपको ये कुर्ती दिखाती हूँ जो मैंने पहन रखी है, और ये मेरी शादी के टाइम की सिली हुई है और वही मेजरमेंट मुझे आज भी आता है। ये देखिए, सबसे पहले तो पेट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ओके, मैं हाथ ऊपर भी कर रही हूँ तो भी पेट नहीं दिख रहा है। ये लहंगा है, एक तो ये चीज होनी चाहिए। ये जो आपका कट है ये आपके लहंगे तक आना चाहिए, इससे ऊपर नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए। ओके, दूसरा आप इसकी लेंथ देखिए, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बहुत परफेक्टली सिली हुई है। ये मैंने भगवती परिधान से सिलवाई थी। बिल्कुल भी इसकी लेंथ ना लंबी है ना बहुत ज्यादा। अगर मैं यहाँ सिलवा लूँ तो ये देखिए कुर्ती कितनी छोटी लगती है। सिमिलरली बहुत ज्यादा लंबी भी लटकी हुई लगती है। चलते हैं मिस्टेक नंबर 3 की तरफ, जो कि रिलेटेड है हमारी कांचली से। नाउ कांचली में भी यही गलती हम करते हैं, या तो बाजू बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, जैसे यहाँ चढ़ी हुई रहेंगी, या फिर बहुत लंबी खासकर मैंने बहुत लोगों के देखी है जिसमें कोणी से भी यहाँ तक यहाँ लटकी रहती हैं बाजुएं। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो ये तो हालांकि मेरे एकदम फिट वाली बाजू है, लेकिन चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। एक तरफ ये है जो प्रॉपर मेरी कोणी तक आ रही है और एक तरफ ये है जो इतनी नीचे है। अब आप ही बताइए कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है। ओके, ऑब्वियसली ये परफेक्ट साइज है, परफेक्ट फिट है, ये लटकती है और इसमें भी अगर ढीली हुई तो ये और लटकेगी। तो प्लीज ये गलती मत कीजिए। स्लीव्स जो हैं आपकी, ये परफेक्ट यहाँ आनी चाहिए, एग्जैक्ट यहाँ।
आपके एल्बो पे, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे। तो जब आप मेजर करें, यहाँ से मेजरमेंट शुरू होती है स्लीव्स की और यहाँ तक आनी चाहिए। ये आपका आइडियल मेजरमेंट होता है, ना कि यहाँ तक स्लीव्स लटकती हुई या यहाँ चढ़ी हुई, दोनों ही अच्छी नहीं लगती हैं। कई बार होता है कि हल्की सी नीचे आ जाती है, इतना फिर भी चल जाता है। अगर आपके एल्बो से, कूहनियों से थोड़ा सा यहाँ तक आ रही है तो फिर भी ठीक है, बट वो यहाँ तक आ रही है, 3/4 स्लीव्स हो गई, तो वो हमारी ड्रेस की कांचली की स्लीव्स नहीं होती हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए इस बात का कि कांचली किस हिसाब से सिलवाइए। दूसरी चीज़, कुर्ती और कांचली जब हम पहनते हैं तो ये आप देख सकते हैं वी, ये जो वी बन रहा है अभी फिलहाल ड्रेस का वी आपको दिख रहा होगा, ये दिखना चाहिए और ये प्रॉपर बनना चाहिए। कई बार क्या होता है, ये वी ना बन के ये इतना चौड़ा हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा डीप नेक कर देते हैं वो लोग। नेक इतना डीप हो जाता है कि फिर वो पहनने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है और उस वजह से कई बार कई लेडीज़ वो पोशाक रिजेक्ट ही कर देते हैं, क्योंकि उसका नेक बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। क्योंकि कारण ये है कि हमारी जो प्योर की लुगड़ी है ये ट्रांसपेरेंट होती है, तो आप जैसा भी पहनेंगे वो पूरा आर पार दिखता है ना। इसमें आप देख सकते हैं नेक एकदम परफेक्ट है, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, प्रॉपर शेप है नेक का और लेंथ भी नेक की प्रॉपर है, बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं है इसमें। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए सिलवाते टाइम पे। देखिए आप पैसे दे रहे हैं टेलर को, तो आप उनसे कह सकते हैं अच्छे से कुछ पॉइंट्स, जैसे मैं हर बार कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खास जोर देती हूँ कि मेरी कुर्ती ज़्यादा छोटी या लंबी मत कीजिए, नेक ज़्यादा डीप मत कीजिए, क्योंकि मुझे पता है बाकी जगह फिर भी ऑल्ट्रेशन हो सकते हैं, बट इन चीज़ों में नहीं हो सकता, एक बार बिगड़ गया तो ध्यान दे के सिलवाइए हमेशा। फोर्थ पॉइंट या फोर्थ मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, वो होता है कि इम्प्रॉपर फिटिंग। नाउ कई बार हम देखते हैं कि पतली लेडीज़ हैं और बहुत ढीली ढीली कुर्तियाँ पहन रखी हैं, बाजू लटक रही है, बाजू भी ढीली है, या फिर कुर्ती है जो साइड से इतनी इतनी ढीली है, उसे ऑल्टर ही नहीं करवाया हुआ है। तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। सच में ऐसा लगता है कि आपने किसी और के कपड़े मांग के पहने हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आपकी फिटिंग के हिसाब से आपकी ड्रेस होनी चाहिए। यस, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा टाइट सिलवाओ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वो लटक रहे हैं, कपड़े साइड से ढीले हो रहे हैं, तो ये भी ना लगे कि वो कपड़े आपके नहीं हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपकी फिटिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अंदर मार्जिन डेफिनेटली रखवाइए, ताकि कल को अगर हम मोटे हो जाते हैं तो हम वो खोल सकें और पहन सकें उस पोशाक को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ढीली करवा लेंगे। और आप देखिए अभी अगर ये स्लीव्स ये परफेक्ट फिट है मेरे, अगर ये अभी लटक रही होती यहाँ पे ऐसे, तो ये कैसी लगती। या सेम वे ये जो मेरी कुर्ती है, इसकी फिटिंग आप देखिए साइड से, मैं आपको एक बार इस तरीके से दिखाती हूँ। ये देखिए प्रॉपर है। अब अगर ये हल्की फुल्की ढीली है, ये देखिए हल्की फुल्की ढीली है ये, ताकि कंफर्टेबल हो। लेकिन अगर मैं इसको इतना ढीला करवा लेती, लटक रही होती है कुर्ती, तो ये कैसी लगती। इसी तरीके से बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होने चाहिए आपके कपड़े, जिसमें सांस ही नहीं आ रहा हो या बैठा ही नहीं जा रहा हो आपसे, इतने टाइट भी मत करवाइएगा। और इसी से रिलेटेड, फिटिंग से रिलेटेड मैं थोड़ा सा और एक पॉइंट बताती हूँ, वो होता है कुर्ती की छटाई। नाउ मैंने ये बहुत बार देखा है, मैंने खुद ने बहुत सारे टेलर चेंज किए हैं, जहां मुझे नहीं अच्छा लगता मैं दोबारा नहीं जाती हूँ। कई टेलर्स कुर्ती एकदम सीधी सी लेंगे, एकदम स्ट्रेट, जबकि हमारी बॉडी शेप एकदम स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ा सा इस तरीके से कर्व आता है। इसे कहते हैं कुर्ती की छटाई करना। बहुत सारे टेलर्स ये करते हैं, बहुत सारे टेलर्स ये नहीं करते हैं। जहां भी आप सिलवा रहे हैं उन्हें ध्यान देके ये बात कहिए कि मेरी कुर्ती में छटाई कीजिए। इससे क्या होता है, शेप बहुत अच्छा आता है। चलिए बात करते हैं गलती नंबर 5 की, लहंगे के बारे में हम बात करते हैं ना। जनरली लहंगे में फिर भी अगर गड़बड़ हो गई तो थोड़ी बहुत सुधर सकती है, लेकिन स्टिल लहंगा बहुत ज़्यादा छोटा भी मत करवाइए कि आपकी जो नीचे की एड़ियाँ हैं उससे भी ऊपर जा रहा है। बहुत ओछा लहंगा मत करवाइए। सेम वे बहुत ज़्यादा लंबा भी मत कराइए। ये गलती मैंने की है, बहुत बार की है, और मैं अभी तक पछता रही हूँ। मैंने क्या किया था, क्योंकि मैं पहले हील्स पहनती थी 3 से 4 इंच की, मैंने सारे के सारे लहंगे उसी हिसाब से सिलवा लिए। मेरी हाइट जो कि है 5 फीट 4 इंच, 5'4" मेरी हाइट है। उसके बाद में लहंगे के हिसाब से मैंने और 4 इंच एक्स्ट्रा करवाया, ये सोच के कि मैं तो हील्स पहनती हूँ ना। हुआ ऐसा कि अब मैं बिल्कुल भी हील्स नहीं पहनती हूँ, मैं फ्लैट्स ही पहनती हूँ, या पहनी तो भी 1-2 इंच की हील पहनी। अब वो सारे लहंगे, सारी पोशाकें लटकती हैं। अब मुझे क्या करना पड़ता है, या तो उन्हें फोल्ड करना पड़ता है या ऊपर पहनना पड़ता है। कईयों को मैंने दे के कट करवा के और छोटे बनवाए हैं, तो ये एक्स्ट्रा सरदर्दी वाला काम हो गया। ये मत कीजिए। लहंगे हमेशा एवरेज आप जहाँ पहनते हैं वहां से आपकी एड़ी तक, और उसके अलावा 2 इंच मैक्सिमम अगर आप हील पहनते भी हैं तो।
क्योंकि सच बताऊं, जब वो लहंगे नीचे घसीटते हैं, स्पेशली जब हम शादी वगैरह में जाते हैं ना, सारी मिट्टी होती है नीचे, वो मिट्टी लगना, वो कीचड़ लगना, ब्याह शादियों में आप कितना बचाएंगे अपने लहंगे को, वो खराब होगा ही। खास करके जो लाइट रंग की पोशाकें होती है ना, वो बहुत खराब हो जाती है, उनकी मंगजी पूरी काली पड़ जाती है, और फिर क्या होता है, हम वो छोड़ देते हैं पहनना क्योंकि वो खराब हो गया। तो वो नौबत आए ही ना अगर आप अपना लहंगा परफेक्ट। अब से मैं यही करती हूँ, मैं अब ये गलती करना मैंने छोड़ दिया है। मैं लहंगा जो मेरी हाइट है उसके अलावा 1.5 इंच लंबा करवाती हूँ बस, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट ऊपर नीचे पहन के कर सकती हूँ। और लंबे लहंगों में एक दिक्कत ये भी होती है कि जब आप डांस करते हैं, घूमर करते हैं शादियों में, क्योंकि वो तो करनी ही है, तो जब हम घूमर करते हैं वो पैरों में अटकता है, अटक अटक के वो या तो हमारा डांस खराब हो जाता है, या हम बार बार अपना लहंगा संभालते हैं, या हम वो बार बार अटकने की वजह से हम कंफर्टेबल नहीं रहते। तो ये सारी दिक्कत आएंगी ही नहीं अगर हमारा लहंगा प्रॉपर साइज से सिला हुआ होगा। बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम इसे पूरी तरीके से अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। सो मिस्टेक नंबर 6 हमारी ये है कि पीक सीजन, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मेन सीजन होता है, जब बहुत ज़्यादा टेलर्स के पास में रश होती है, हर कोई सिलवा रहा है, उस टाइम पे मत सिलवाइए। गलती होने के चांसेस उस टाइम पे ज़्यादा हैं टेलर्स से भी, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, इतना बर्डन रहता है तो हो सकती है मिस्टेक। तो एडवांस में अगर आप अपने कपड़े सिलवाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2-3 महीने बाद शादी है, तो मैं एंड मोमेंट पे नहीं सिलाऊंगी, जब एक बार देवउठनी 11 आ गई, उस टाइम पे इतने ज़्यादा, क्योंकि लाइन से सावे रहेंगे, हर कोई सिलवाएगा, हर टेलर के पास में रश होगी, उस टाइम पे ना सिलवा के थोड़ा सा हम एडवांस में सिलवा लें तो आई थिंक वो बेटर होता है, गलती होने के चांसेस कम होते हैं। हालांकि जो जितने भी पॉइंट्स मैंने इससे पहले बताए वो आपको ज़रूर ध्यान में रखने ही होंगे सिलवाते टाइम पे, ताकि एक प्रॉपर परफेक्ट लुक आए। हमेशा याद रखिएगा, कितनी भी महंगी पोशाक आप पहने, सिर्फ महंगे कपड़े लेने से एक लुक अच्छा नहीं आ जाता। आप उसे किस तरीके से सिलवा रहे हैं, कैसी उसकी फिटिंग है, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे आपने उसको कैरी किया है, कैसे आपने उसको स्टाइल किया है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से फ़र्क समझ में आता है। एक ही पोशाक 2 लोग पहने और दोनों का अगर कैरी करने का और स्टाइल करने का डिफरेंट तरीका है, तो उसमें भी लुक अलग आता है। किसी पे बहुत ज़्यादा जचेगी वो पोशाक, किसी पे इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। आज फिलहाल इतना ही, जिसमें मैंने आपसे सिलाई में क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है उसके बारे में बात की है। आगे के वीडियोस में मैं आपसे स्टाइलिंग के बारे में, कैसे कैरी करना है, कैसे स्टाइल करना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है, मैनेज करना है शादियों में, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। जिनकी शादियां होने वाली हैं उनके लिए भी बहुत सारे स्पेशल वीडियोस आने वाले हैं मेरे चैनल पे। सो मेक श्योर कि आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो, क्योंकि बैक टू बैक चैनल पे वीडियोस आने वाले हैं अभी। और बताइए किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, मैं उन पे भी ज़रूर काम करूंगी और आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो। अगर पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, प्लीज़ लाइक भी कीजिए, सिर्फ देखा मत कीजिए, कमेंट मत किया कीजिए, लाइक भी करके जाया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहिए। अपना प्यार बनाए रखिए। मिलूंगी कल आपसे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड खमा गणिसा।